वेलकम बैक गाइस। पिछले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लाइट चैप्टर में आपका रिफ्लेक्शन वगैरह इंट्रोडक्शन लाइट का पार्ट बताया था। दूसरे चैप्टर में शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए लाइट के अंदर मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है, वो इस टॉपिक में बताऊंगा। पिछले टॉपिक में डेफिनेशन वगैरह बताई थी। लाइट जब भी ट्रेवल करती है सीधे पार्ट में ट्रेवल करती है। आप देख पा रहे होंगे ट्रेन के ऊपर लाइट जल रही है, बिल्कुल सीधे पार्ट में ट्रेवल कर रही है। ये नीचे भी छोटी छोटी लाइटें जल रही है, ये भी सीधे पार्ट में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। और दूसरा लाइट, ये देखिए यहाँ पर जो है लाइट हाउस जो है, यहाँ पर भी आप लाइट की रोशनी देख रहे हैं, सीधे पार्ट पे ट्रेवल कर रही है। लाइट जो ट्रेवल कर रही है बिल्कुल सीधा पार्ट में ट्रेवल कर रही है। लाइट इस तरीके से ट्रेवल नहीं कर रही है, ठीक है। वेवलेंथ जो होती है लाइट की वो ट्रेवल करती है इस तरीके से, लेकिन जो लाइट जब हम दिखती है तो कैसे दिखती है, बिल्कुल साफ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। आप एक बंद कमरा है, बंद कमरे में यहाँ पर एक सूरज चमक रहा है। यहाँ अगर आप हल्का सा होल करेंगे, आपने लाइट आती हुई देखी होगी, बिल्कुल सीधे जाती है, इस तरीके से घुमावदार नहीं आती जिगजैग की फॉर्म में या वेव की फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ रही है बात। आगे चलेंगे। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है, लुकिंग एट द कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट एंड अ बेंड पाइप। देखो इन्होंने क्या बोला है, एक लड़का है यहाँ पर, इस लड़के ने क्या करा, एक पाइप लिया, पाइप लेने के बाद इसने मोमबत्ती रखी, मोमबत्ती देखने के बाद इसने सीधे रोशनी डाली। जब इसने देखा मोमबत्ती इस वाले पाइप में नजर आ गई इसको, लेकिन जब इस वाले पाइप से इसने देखा बैंड वाले पाइप से, तो इसको नजर ये नहीं आई। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा इन्होंने ये दे रखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी कि जो पिछले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, देखिए फर्स्ट पार्ट में ये मैंने आपको समझाया था। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये समझाया था। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल देखिए इन्होंने यहाँ पर ये दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी कि यहाँ पर ये जो वाटर है ये काम कर रहा है प्लेन मिरर का, जबकि ये दूसरी जगह जो आपके रियल पेड़ हैं ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके इस प्लेन ऑब्जेक्ट के मिरर से। यहाँ से सूरज की रोशनी, सूरज रहा होगा यहाँ पर, उसने इन पेड़ों पर लाइट मारी, लाइट पे मारने के बाद इनकी जो प्रतिबिंब यानी कि जो परछाई बनी वो कहाँ पर बनी, इस प्लेन मिरर पर बनी है। देखिए दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पहले वाले पार्ट का एग्जाम्पल था जो कि शायद छूट गया था मुझसे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे पार्ट पे जो हम समझा रहा था उस पर आ जाते हैं वापसी। इसी के साथ आपका पहले पार्ट का देखिए एग्जाम्पल ये भी है, ठीक है। इसी के साथ में जो दूसरा आपको बता रहा था, ये बता रहा था यानी कि जो लाइट है आपकी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, लेकिन जो इसकी लाइट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह है यानी कि वेवलेंथ वगैरह है वो किस तरीके से करती है, जिगजैग की फॉर्म में करती है, अभी मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे क्या लिख रखा है इसके अंदर, जो मेन टॉपिक है हम बिल्कुल वही कवर करेंगे। आपकी बिल्कुल भी फालतू जो चीज़ें हैं वो नहीं करेंगे। इतना मैं आपको करवा दूंगा कि आप इसमें पासिंग मार्क्स आराम से ला सकते हैं, बल्कि एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं होता है, एक तरह का कर्व तरह का शेप होता है। इसमें देख पा रहे होंगे आप दोनों करके। स्फेरिकल मिरर इज अ टू टाइप ऑफ मिरर, द नेम ऑफ देम कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। चलिए मैं आपको ये डेफिनेशन भी इसकी दे देता हूँ स्फेरिकल मिरर की। देखिए क्या दे रखी है डेफिनेशन स्फेरिकल मिरर की। अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of a glass. The spherical mirror are two type, concave और convex। यानी कि एक होलो स्फेयर करके आपका पार्ट होता है, उसके अंदर इस तरीके से सर्कल होता है। देखिए डायग्राम ये रहा आपका। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर हैं आपके यहाँ पर, इनका डायग्राम देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। पहले समझ लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। A concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface or bend in surface। देखिए कॉनकेव मिरर की जो बात करी है उन्होंने, कॉनकेव मिरर ये है। ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ था, आप गुफा की तरह समझिए। कॉनकेव यानी कि अंदर को मुड़ा हुआ है। जो कॉनकेव मिरर ये होता है, बना के दिखा देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से कॉनकेव होता है, यहाँ पर इसकी कोटिंग होती है सिल्वर या आपकी मरकरी वगैरह की। यहाँ से एक लाइन आती है, ये जो लाइन यहाँ आकर मिलती है इसको हम पोल कहते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस पोल कहते हैं इसको। और ये जो लाइन आई है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर एक आपका फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। और अच्छे से आपको यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। पोल ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये रही, कॉनकेव मिरर आपका ये रहा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं। इस पोल से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट होती है इसकी इतनी ये होती है लेंथ, डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे दे रखा है होलो स्फेयर ऑफ ग्लास, यानी कि जो ऐसे घुमा हुआ है, अगर मैं इस तरीके से गोल कर दूं, इस पर डॉट डॉट लगा के इमेजिन करूं तो आपका ये क्या बनेगा, होलो स्फेयर बनेगा। पूरा एक क्या बनेगा, गोल तरह का, जैसे बॉल होती है इस तरीके से बनेगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज अ दैट मिरर
स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज द कॉन्केव सरफेस और बल्गिंग आउट सरफेस। इसका कहने का मतलब ये है जिस तरीके से अंदर को मुड़ा हुआ था ये कॉन्केव, उसी तरीके से इसका अपोजिट होता है कॉन्वेक्स। इसकी तरफ यहाँ कोटिंग होती है, लाइन आती है। जब ये लाइट आती है यहाँ पर पोल, ये फोकस, ये सेंटर, बिल्कुल सेम, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बाहर को इस तरीके से मुड़ा हुआ है, अंदर कोटिंग हो रखी है इसकी, कॉन्वेक्स मिरर ये है। प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन है, ठीक है, और इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं। यहाँ पर एक पोल होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा खुला खुला यानी कि आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाने के लिए फोकस नहीं बनाया था, होलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ठीक है। इसी के साथ नीचे डायग्राम पर लिखा, डायग्राम टू शो हाउ अ कॉन्केव एंड मिरर, आगे क्या लिखा, मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर कैन बी कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। दोनों के बारे में यहाँ पर दे रखा है डिटेल में, आप एक बार और ध्यान से आराम से देख सकते हैं। पहला पार्ट ये रहा कॉन्केव मिरर का, दूसरा पार्ट ये रहा कॉन्वेक्स मिरर का, चाहे तो डायग्राम देख सकते हैं। तो और दूसरी मेन बात इसमें क्या रहती है, जब मिरर की बारी करें तो मिरर की बात करें तो ये कॉनकेव मिरर जो होता है छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, वहीं दूसरी ओर ये बड़ी चीज़ को छोटे में दिखाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कॉनकेव जो आपका मिरर रहेगा वो लाइट को कन्वर्ज करेगा, ला करके जोड़ेगा, वहीं इसका उल्टा करेगा कॉन्वेक्स जो मिरर करेगा लाइट को डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा लाइट को, ठीक है। इसी के साथ हमने ये दोनों चीज़ें देखी, हमने मिरर देखे, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस, यानी कि घुमावदार सरफेस के से घुमावदार सरफेस से किस तरीके से लाइट कन्वर्ज होती है, मिलती है और डाइवर्ज होती है। हमने दोनों चीज़ें ये देखी, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक हुआ। अब अगले वाले नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, इन दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखेंगे। मिलते हैं आगे, अलविदा।